गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली कक्षा में हिंदी 1 में चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने शब्द रचना के आधार पर समास के बारे में हमने पढ़ा और समास की परिभाषा तथा उनके भेदों के बारे में हम समझ चुके हैं, जिसमें हमने समास के भाग में अव्ययी भाग समास तथा तत्पुरुष समास के सभी भेदों को हमने कारक चिन्ह के अनुसार हमने अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि तत्पुरुष समास के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं जो कारक चिन्ह के अनुसार हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो इन्हें हम कारक के चिन्ह के अनुसार हम समझ चुके हैं। तो आज हम आगे समास के जो भेद हैं, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे। तो हमें पिछली कक्षा में हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं समास के बारे, तो हम समास के बारे समझ चुके हैं कि समास किसे कहते हैं। तो और एक बार जानेंगे कि समास किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में रखा जाता है या मिलाया जाता है तो एक नया शब्द का निर्माण होता है, उसे ही हम समास कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाने से जो एक नया शब्द का निर्माण होता है, उसे हम समास कहते हैं। तो समास के हम बस दो भेद के बारे में पढ़े, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के भेद। तो आज हम आगे संपूर्ण समास के संपूर्ण पूरा जो भेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और समास के भेदों के बारे में जानते हैं। हम तत्पुरुष समास के बारे में समझ चुके हैं। अब हम कर्मधारय समास के बारे में समझेंगे। इस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। इस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है और पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय भी हो सकता है। उपमान और उपमेय किसे कहते हैं? जिससे हम किसी की तुलना करते हैं तो उसे हम उपमान और उपमेय कहते हैं। कर्मधारय समास में हम क्या देखें? इस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है, यानी कि इसमें प्रधान माना जाता है दूसरे पद को। इस समास का पहला पद विशेषण और दूसरे पद विशेष्य होता है और पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय भी हो सकता है। जैसे विशेषण विशेष्य कर्मधारय, धन के समान श्याम, घन श्याम, महान है जो देव, महादेव, चांद सा मुख चंद्रमा, महान है जो देव, महादेव। तो इस प्रकार हम क्या देखें? चांद सा मुख यानी कि किसी की तुलना कर रहे हैं, किसी की तुलना करके यहाँ बताया जा रहा है चांद सा मुख यानी कि चंद्रमुख। उपमान उपमेय कर्मधारय, कमल के समान नेत्र। तो यहाँ भी तुलना करके बोला जा रहा है कि जिसका नेत्र, जिसकी आँख कमल के समान है, कमल नेत्र। मिर्ग के समान नयन, मिर्ग नयन। तो उपमान और उपमेय यानी कि उपमान और उपमेय कर्मधारय समास उसे कहते हैं जिसमें हम किसी की तुलना किसी से, किसी वस्तु से हम किसी की तुलना करते हैं तो उसे हम उपमान उपमेय कर्मधारय समास कहते हैं। तो हमें कर्मधारय समास भी समझ में आ गई होगी। तो आगे हम द्विगु समास के बारे में जानेंगे। द्विगु समास, इस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष्य और प्रधान होता है। इस समास का पहला पद यानी कि जो पद पहला है उसमें संख्यावाचक विशेषण होता है तथा उत्तर यानी कि बाद वाला पद में विशेष्य प्रधान होता है। जैसे पांच मुखों वाला, पंचमुख। तो इसमें हम क्या देखें? संख्या, पहला पद में क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। तो पांच, पांच मुख वाला को हम क्या बोलते हैं? पंचमुख। नौ रत्नों का समूह, नौ रतन।
चार राहों का समूह, चौराहा। तो इस प्रकार हम क्या देखें, द्विगु समास कहने से यही समझ में आया कि इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और विशेषण होता है, तथा उत्तर यानी कि बाद वाला पद विशेष्य और प्रधान होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे बहुव्रीहि समास के बारे में। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये समासिक शब्द अपना समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को बताता है। जैसे मृग नयनी, मृग के समान नयन वाली यानी कि कोई सुंदर स्त्री, यानी कि बहुव्रीहि समास में हम क्या देखें, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद प्रधान होता है और उससे क्या है, दूसरी की तुलना करके नया अर्थ निकलता है, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे हम यहाँ क्या देखें, मृग नयनी, मृग नयनी यानी मृग के समान नयन वाली, जिसकी आंख मृग के समान है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कोई सुंदर स्त्री। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात हम किसे बोलते हैं, श्री विष्णु। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, किसे कहते हैं, श्री राम को। षडानन, षडानन 6 मुख है जिसके, यानी कि कार्तिक के, तो उसे हम षडानन यानी 6 मुंह है जिसके, तो हम किसे बोलते हैं, कार्तिकेय को। तो हम बहुव्रीहि समास में क्या देखें, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद प्रधान होता है और उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, यानी कि जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद प्रधान होता है और उसके एक नया अर्थ निकलता है, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो हम बहुव्रीहि समास के बारे में भी समझ चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जहाँ दोनों पदों के बीच और शब्द का लोप होता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। यानी कि जहाँ दोनों यानी दोनों पद के बीच और शब्द का लोप होता है, यानी कि दोनों पदों के बीच और लोप होता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे संयोग वियोग, तो इसमें संयोग और वियोग, तो संयोग और वियोग को हटा देने से संयोग वियोग। सुख दुख, तो सुख और दुख, इससे क्या हुआ, सुख दुख। माता पिता, माता और पिता। भाई बहन, भाई और बहन। तो इस प्रकार हम द्वंद्व समास में क्या देखें, जहाँ दोनों पदों के बीच में और शब्द का लोप होता है तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। और बहुव्रीहि समास में क्या देखें, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद प्रधान होता है और जिससे उसके और अन्य शब्द यानी अन्य अर्थ निकलते हैं, तो उन्हें हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। और द्विगु समास में जिस समास का पहला पद संख्यावाचक यानी कि पहला पद ही संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष्य होता है, विशेष्य और प्रधान होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। और कर्मधारय समास में हमने क्या देखा, कर्मधारय समास, इस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है, पहले पद में ही दूसरे पद की प्रधानता होती है। इस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। और यह भी देखा जाता है कि पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय भी होता है, यानी कि हम किसी वस्तु से किसी इंसान की तुलना करते हैं, उन्हें हम कर्मधारय यानी कि उपमान और उपमेय कभी कहते हैं। तो इस तरह हमें समास के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हमने समास के 6 भेदों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा, जिसमें हमने तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास के बारे में पढ़ा।
तो तत्पुरुष समास के बारे में हमने पढ़ा। तत्पुरुष समास के भी हमने 6 भेद के बारे में पढ़ा, जिसमें कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार हमने समास के बारे अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो आप सभी को ज़रूर समझ में भी आ गई होगी। आप अच्छी तरह से और एक बार अपना बुक और वीडियो दोनों देख के अच्छी तरह से पढ़कर समझ लीजिए।